आप देख रहे हैं SGH24 न्यूज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सरगुजा मैनपाट थाना क्षेत्र में लूरना गांव से लापता राजमिस्त्री का कंकाल पानी की टंकी के नींव के नीचे दफन मिला है। ठेकेदार ने चोरी के शक पर कर्मचारी की पीट कर हत्या कर दी थी और फिर फिल्म दृश्यम का फॉर्मूला अपनाते हुए उसकी लाश को जल जीवन मिशन के तहत हुए पानी टंकी निर्माण के नीचे नींव में दफन कर दिया था। पुलिस को शक न हो इसलिए उसके मोबाइल को मुंबई और गोवा में भिजवा दिया था। इधर मृतक की पत्नी के कई बार गुहार लगाने के बाद आखिर पुलिस आरोपी ठेकेदार तक पहुंची और उसकी लाश को बाहर निकलवाया। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार अभिषेक पांडे नल जल योजना के तहत सरगुजा जिला के सीतापुर क्षेत्र में काम करवा रहा था। संदीप लकड़ा उसी ठेकेदार के यहां काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि 6 जून को अभिषेक पांडे का सीमेंट छड़ चोरी हो गया था। इसकी रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने ठेकेदार अभिषेक पांडे की रिपोर्ट पर संदीप लकड़ा एवं उसके एक अन्य साथी पर चोरी का अपराध दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में संदीप के साथ काम करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया था। इस बीच संदीप अचानक कहीं गायब हो गया था। पुलिस को लग रहा था कि संदीप कहीं भाग गया है। संदीप लकड़ा के मोबाइल का लोकेशन मुंबई और गोवा में बता रहा था। पुलिस मुंबई और गोवा में जहां जहां उसका लोकेशन बता रहा था वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई थी। जी सर, बता देंगे, आप इनके परिवार से मिलने गए थे कुछ दिन पहले जब ये घटना हुई थी, शिकायतें दर्ज नहीं हो रही थी, क्या लगता है कहाँ लापरवाही देखते हैं, क्या हुआ है? देखिए, इस प्रकार की जो घटना है सबके दिल को झकझोर देने वाला है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। संदीप लकड़ा का जब से उनका मिसिंग होने का खबर आया कि उसको उठा करके और कहीं गायब कर दिए हैं, घर वाले भी आए, थाना में रिपोर्ट किए, इसके बाद समाज के लोग भी गए, फिर भी उस पर त्वरित कार्रवाई ना करते हुए लोगों को ये बोलते रहे कि ये मुंबई में है तो कर्नाटक में है, जबकि घटना मेरे को लगता है कि उसी समय हो गया था और बेवजह लोगों को गुमराह किया गया। एक आदिवासी लड़के का हत्या करना और उसको इस प्रकार से दफना देना, इसमें पुलिस की जो भूमिका है वो नेग्लिजेंसी का है, लापरवाही का है। अगर उसी समय जब रिपोर्ट लिखवाए थे और थाने में लोग गए थे और तत्परता के साथ त्वरित कार्रवाई किया जाता तो एक उसी समय पकड़ा जाता और इस घटना का पर्दाफाश हो गया होता। आज लोगों के मन में इस बात को लेकर के टीस है कि किसी भी परिवार से कोई मिसिंग होता है और उसमें रिपोर्ट दर्ज हो और जून महीने का है, आज सितंबर आ गया, ये तो बहुत दुखद है और लापरवाही का एक इंतहा कह दीजिए। इसमें जो लोग भी जिनकी भी भूमिका संदिग्ध है उन सब लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए और जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो, सब लोगों की गिरफ्तारी हो, सब लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। क्या होगा? 7 तारीख को मेरा भतीजा लड़किया काम करने जा रहा हूँ बोला, 7 जून को। फिर 7-8 बजे मेरा भैया फ़ोन लगाया तो ये बोला कि आपको प्रत्युष पांडे खोज रहा था, बेटा तुम कहाँ पे है, देख लेना क्या गलती किया है बोला। फिर वो प्रत्युष पांडे यहाँ से एकदम हो के गए, गुस्सा के गए। फिर वहीं 7-8 बजे कांड हुआ होगा, परमिला बता रही थी कि 7-8 बजे हुआ है ये कांड। उसको अच्छा से मछली सब तल के खिलाए पिलाए। उसके बाद में ये प्रत्युष पांडे और 2 जन कौन आए, मारे, तो खून पूरक रहा था, भाग रहा था तो रस्सी से बांधे 4 चक्का में बैठा के ले आए। इधर कहाँ पे लाए बोली। उसके बाद में हम लोग थाना आए, थानेदार को बताए तो राय साहब और एक जन गए हम लोग के साथ। फिर वो लड़की बोली मैं तो नहीं बोले हूँ, कहाँ नहीं बोले, डरे तो बोलते हैं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ बोल दी उस समय। फिर आए हम लोग बता रहे हैं ऐसे ऐसे हुआ सर, तो गुमशुदा लिखे सर लोग।
और दूसरा दिन आए बुलवाए, फिर दूसरा दिन आए, रिकॉर्डिंग को भी दिखाए, उसको भी नहीं लिखे, नहीं ध्यान दी उसमें। तो हम लोग को पूछते गए, हम लोग बताते गए। और वो साहब ना, राय साहब ऐसे छुपाते रहते हैं, ऐसे करने से फिर छुपाते हैं। यहीं तो लाया गया था जी, यहीं से तो लिया गया है तो जहाँ भी है सुरक्षित है। तो आप जान रहे हैं सर, कुछ जान रहे हैं तभी ना बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। हम लोग जो बोले उसको नहीं लिखे। और आपका अभिषेक पांडे आए, हम लोग का बयान हो रहा था उस समय, सर 2 को लेके आऊँ, बोले तो ठीक है लेके आओ। फिर हम लोग क्या बयान हो रहा था, क्या चीज़ को लेके आ रहा था, तो 2 को। तो क्या लगता है मुख्य आरोपी जो पुलिस है, पुलिस गुमराह करते रही है? हाँ। इस तरह का आप पुलिस की लापरवाही मानते हैं? हाँ। क्या लगता है आपको? और वहाँ भी गांव में भी जाके डांट रहा था, जा तुम लोग जहाँ जाना है, जितना ऊपर जाना है जाओ, हम लोग का क्या कर लोगे। कभी भी हम लोग को प्रेम से बात नहीं किया, हम लोग के साथ जाके एकदम हड़का हड़की डांट रहे थे, बहुत डांट रहे थे, किसी के साथ अच्छा से बात नहीं किए। आज हम लोग संघ वालों को नहीं पकड़े होते तो ये नहीं मिला होता। आज हमारे आदिवासी समाज इतना किया है। भतीजा क्या काम करता था? राजमिस्त्री था। अच्छा, कहाँ पे काम, किसके यहाँ काम करता था? अभिषेक पांडे का उसमें कर रहा था, क्या गुलेकिया में हाई स्कूल बन रहा था, उसमें कर रहा था। तो किस बात को लेकर इन लोग ऐसे किए? चोरी किया, बोले छड़ चोरी किया, सीमेंट चोरी किया, 70 टन छड़ चोरी किया है, 600 बोरी सीमेंट बोल के ये कहना इन लोग बोले, अभिषेक लोग। हाँ, और हम लोग एसपी कार्यालय गए, यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो एसपी साहब बोले कि उसका लोकेशन तो दिल्ली बम्बई बता रहा है जी, बोले। तो क्या लगता है पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी? क्या लगता कि हाँ, पुलिस नहीं ढूंढ पा रही थी, संघ वाले ही इतना किए हमारे समाज को। नहीं पा रही थी वाला बात नहीं है, वो लोग छुपा रहे थे, वो लोग उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। नहीं था, जा जाके हम लोगों को डांट रहे थे। सामाजिक संगठन और नहीं हुए रहते। ठीक, नाम बता दें। पीगन राम आदिवासी समाज के सदस्य हूँ। जी बताइए, किस तरह से घटना हुई थी, क्या हुआ था मामला? ये हमारे बलजोरा के आदिवासी परिवार का व्यक्ति था। ये एक ठेकेदार है, पांडे, उसके यहाँ काम करता था और उसको 7-6 को काम के जगह से किसी बात को लेकर के उसको साथ मारपीट किए और वहाँ से उसको उसी दिन वहाँ से किसी अनजान गाड़ी में उठा करके ले गए। काफ़ी दिन खोजबीन करने के बाद में घर वाले सर्व आदिवासी समाज सीतापुर में एक आवेदन दिए कि थाना वाले हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हम लोग एसपी के पास भी गए थे और इस बात को हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के जो मुखिया हैं उन लोगों को जानकारी दिए। जानकारी देने के बाद में उन लोग भी, पूरे प्रदेश के लोग आए, बस्तर तक के लोग आए और उनके द्वारा थाना में रिपोर्ट के लिए पूरे गांव लोग 150-200 के करीब महिला पुरुष थे, उनसे रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश किए। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी थाना वाले कभी रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। हमारे अनुसूचित जनजाति के आयोग के जो अध्यक्ष है भानु प्रताप, उससे संपर्क किया, ऑनलाइन हम लोगों ने वहाँ इस मामला को दर्ज कराया। इसके बाद में उनके ओर से भी एसपी को और थानादार को, सीतापुर टीआई को फ़ोन आया। बहुत कोशिश के बाद में उनके ऊपर अपहरण का और एट्रोसिटी एक्ट उनके ऊपर लगा। हम लोगों ने बार बार कोशिश किया कि उनको गिरफ्तार करिए, जिससे कि जो गुमशुदगी का जो नाटक रचा जा रहा है उसका समाधान हो। लेकिन उन्होंने कभी हम लोगों के समाज के लोगों का भी बात नहीं सुना। उन गरीब लोगों का बात तो लोग क्यों सुनते, लेकिन पूरे समाज खड़ा हो गया। तो लास्ट में ये लोग, फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हमारे अनुसूचित जनजाति हाई कोर्ट में लगाए। 2 तारीख को उसका सुनवाई हुआ और उसमें फैसला आया कि एसपी को तलब किया गया। और लास्ट में आज ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे समाज के एक व्यक्ति को हम लोगों ने खो दिए। दुख तो यहाँ और इस बात का होता है कि इस दुख को लेकर के गांव वाले, पीड़ित परिवार वाले किसी के पास जाएंगे, जो समाज का प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, उसके पास जाते हैं। लेकिन हमारे वर्तमान विधायक के पास भी गए 100-150 लोग, उन्होंने साफ कह दिया कि आप लोग चोर का साथ दे रहे हैं, मैं आप लोगों का साथ नहीं दे सकता हूँ।
वो लोग दुखी मन से वापस गए और काफ़ी संघर्ष के बाद में आज उनका डेड बॉडी उनके परिवार को मिला है। और हमारे समाज के लोग और उनके परिवार के लोगों का सीधा सा कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तब तक हम दफन क्रिया में परिवार वाले शामिल होंगे न समाज वाले शामिल होंगे। ये पीसी सीतापुर का जो हत्याकांड है जिसमें संदीप लकड़ा की हत्या की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे, गुड्डू, शैल शक्ति, प्रत्युष पांडे, राजा और गौरी तिवारी का नाम आया है, जिसमें से हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इसके कुछ आरोपी जैसे अभिषेक पांडे और उसके कुछ साथी राजा और गौरी अभी भी हमारी गिरफ्त में नहीं आए हैं, जिसको पुलिस लगातार पतासाजी कर रही है। अलग अलग माध्यम से अभिषेक पांडे और उसके साथियों की जांच की जा रही है कि उनका लोकेशन लेकर हम उनको गिरफ्तार करें। साथ ही साथ अगर इस पूरी स्टोरी को मैं बताना चाहूँ तो इसमें जो बातें पुलिस को गुमराह करने के लिए की गई थी उसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ आप सबके सामने कि पहला तो जब संदीप लकड़ा को जब अभिषेक पांडे और उसके साथियों ने उसके जो घर था उस वहाँ से उठा के लाया था और उससे मारपीट की गई थी, उसके बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि इसने चोरी किया था हमारे सामान का, जिससे फिर संदीप लकड़ा के जो साथी हैं विकास, उससे फिर चोरी का सामान जब्त भी किया था पुलिस ने और एफआईआर भी की थी चोरी के अपराध के अंतर्गत। उसके बाद संदीप लकड़ा का गुम-इंसान दर्ज किया गया था और परिवार वालों के एप्लीकेशन पे अभिषेक पांडे और उसके साथियों के खिलाफ अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें पुलिस को जो बातें गुमराह करने के लिए रखी गई वो मुख्यतः ऐसी थी कि जो संदीप लकड़ा का फ़ोन है वह मुंबई में ऑन हुआ था। मुंबई में ऑन करने के लिए शैल शक्ति जो कि अभिषेक पांडे का ही स्टाफ है उसको मुंबई भेजा गया था और उसी टाइम पे जो शैल शक्ति का लोकेशन है वह सीतापुर में ही था। तो पुलिस को एक तरह से गुमराह किया गया कि अभिषेक पांडे की पूरे साथी लोग अभी साइट पे ही हैं, मतलब सीतापुर में ही हैं, कोई गायब नहीं हुआ है और शैल शक्ति को बिना किसी टिकट मतलब बिना किसी रिजर्व टिकट के भेजा गया था मुंबई, जिससे कि उसका कुछ ट्रेस नहीं मिल पाया। लेकिन जब पूछताछ की गई अच्छे से तो एक महत्वपूर्ण क्लू पुलिस के सामने आया कि शैल शक्ति के पिताजी ने पुलिस को ये बताया कि शैल शक्ति कुछ दिनों से फरार था, क्योंकि 8 तारीख लगभग घटना जब हुई थी, 8 तारीख को मृत्यु 8 जून को हुई थी, उसके कुछ दिन बाद 11 तारीख से शैल शक्ति 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक उसका कोई अता पता नहीं था, लेकिन उसका फ़ोन ऑन था, उसका फ़ोन का लोकेशन सीतापुर में था। और उस टाइम पे जब शैल शक्ति को कोई कॉल करता था तो अभिषेक पांडे और उसके साथी उसका फ़ोन का जवाब देते थे। तो पुलिस को सीडीआर लेने पे ऐसा लगा कि शैल शक्ति उस टाइम पे मिसिंग नहीं था। लेकिन जब उसके पिताजी ने बताया कि शैल शक्ति कुछ दिनों से गायब था और मैं सब लोगों से पता तलाश करवाया था अपने आसपास के साथियों से, परंतु शैल शक्ति का पता नहीं चला था। तो इसी क्लू पे जब पुलिस ने काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे परतों एक एक परत से इस पूरे मतलब हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ और फिर फाइनली हमको हत्याकांड की पूरी घटना पता चली और हमने बॉडी रिकवर किया। जो बॉडी इन्होंने पानी टंकी के नीचे फाउंडेशन जो बनता है उसमें दबा कर गाड़ दिया था और उसका जो फ़ोन है उसको मुंबई जाकर ऑन किया और वहाँ ऑफ करके उसको समुद्र में फेंक दिया था। तो इस प्रकार से पुलिस ने जो आरोपी हैं 4 आरोपी उनको पकड़ा है और जो बाकी आरोपी हैं उनकी पतासाज में लगी है, जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। हाँ, इसमें विशेष पुलिस प्रयास कर रही है, जैसे कि इनाम की घोषणा की गई है। दूसरा कि जो परिवार है उसको भी जितनी ज़्यादा राहत राशि हम दे सकें उसमें प्रयासरत हैं। जैसे कि जो ST-SC के प्रकरण होते हैं जिनमें हत्या होती है उनमें परिवार को लगभग 8 लाख की रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जिनमें 4 लाख रुपए उनको दे दिए गए हैं और चालान प्रस्तुत करने के बाद जो बाकी के 4 लाख की राशि है वो परिवार को दे दी जाएगी। इसके साथ ही साथ कलेक्टर साहब से अनुरोध करके हमने राज्य शासन को अधिक से अधिक सहायता हेतु एक पत्र लिखवाया है, जिनमें कलेक्टर सर आगे कार्रवाई करेंगे और साथ ही साथ कलेक्टर और प्रशासन के साथ मिलकर हम चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा राहत राशि हम फैमिली को दे सकें उसके लिए हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो अभिषेक पांडे है
उसके ऑफिस को सील किया गया है, उसके गोडाउन को सील किया गया है। जो जेसीबी है जो यूज़ किया गया था उस समय लाश को दफनाने के लिए, उसको हम पता कर रहे हैं, उसको भी जल्द से जल्द जब्त किया जाएगा। उसके अलावा जो आरोपी 4 आरोपी जो गिरफ्त में हैं हमारे, जिनको अभी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, उनका हम पुलिस कस्टडी लेंगे, उनसे और पूछताछ करेंगे, जिससे कि जितने लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं, जो आरोपी हैं, उनको पकड़ सकें और परिवार को न्याय दिला सकें। अभी शव हॉस्पिटल के मॉर्चरी में रखा गया है, अंबिकापुर हॉस्पिटल के। हम परिवार वालों से बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके सगे संबंधियों से बात कर रहे हैं कि वो शव जल्द से जल्द ले जाएं और उनकी जो आगे कार्रवाई होती है, जो अंतिम संस्कार होता है, वो जल्द से जल्द करें। जो इनाम की राशि किसी के नाम पे है? अभी इनाम की राशि 10,000 रुपये रखी गई है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक को एक अपराध में मैक्सिमम जो इनाम की राशि रख सकता है वो 10,000 रुपये है। तो इसी के लिए जो अभिषेक पांडे है और गौरी तिवारी, इनके ऊपर इनाम की राशि रखी गई है। जो भी इनाम जो भी इन आरोपियों की पता बताएगा पुलिस को, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और इनाम की राशि के साथ ही साथ उनमें जो संपर्क सूत्र हैं जिनसे संपर्क कर सकते हैं, उसको भी रखा गया है, जैसे कि नगर पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी और टीआई, सभी का नाम और नंबर उसमें दिया गया है।